दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के हिंदी क्लास में। दोस्तों, कल हमने बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब होता क्या चीज है। ठीक, उसी टॉपिक को फिर से दोहरा रहे। देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब होता है जोड़। देखिए दोस्तों, संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, संधि जो है तीन प्रकार के होती है। कौन कौन होता है? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है विसर्ग संधि और तीसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक, पहला क्या होता है? स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। दोस्तों देखिए, संधि जो होती है हम लोग की तीन तरह की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि स्वर संधि होता क्या चीज है। देखिए दोस्तों, स्वर संधि जो है पांच तरह के होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयाति संधि। अयाति संधि। देखिए दोस्तों, जो संधि जो होती है, स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयाति संधि। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या चीज है। ठीक, दीर्घ संधि पर पहले चलते हैं। देखिए, पहला हम जानेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या चीज है। दीर्घ, देखिए दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जहां पे
जहां पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बढ़ाऊ की मात्रा और री की मात्रा, ये चारों मात्राएं अगर दीर्घ संधि में कहीं भी दिखाई दी, किसी भी शब्दों में वाक्यों के बीच में आता है या वाक्यों के लास्ट में आता है, अगर आ, बड़ी, ई, बढ़ाऊ और री, ये चारों शब्द जहां भी दिखाई देंगे तो तुरंत समझ लीजिएगा आप लोग की दीर्घ संधि बनेगी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को, जैसे में देखिए, ये सूत्र होता है दीर्घ संधि का, अ प्लस अ बराबर, दोनों को मिलाएंगे तो होगा आ। पूछिए दोस्तों कि कैसे होता है। देखिए पहला है धर्म, क्या है, धर्म प्लस अर्थ। देखिए दोस्तों, अ प्लस अ बराबर आ, तो धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा, धर्मार्थ। ठीक, उसी तरह से अगला है अ प्लस आ। देखिए दोस्तों, अ प्लस आ बराबर होता भी है आ। ठीक, जैसे देव है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय बराबर होता है देवालय। ठीक, पहला होता है अ प्लस अ बराबर आ, तो धर्म प्लस अर्थ बराबर हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक, दूसरा है अ प्लस आ बराबर होता है आ, जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय होता है। देखिए इसमें अ छिपा हुआ लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसमें अ है लेकिन दिखाई नहीं देगा। उसी तरह की अ प्लस अ बराबर आ, तो देव प्लस आलय बराबर देवालय। ठीक, अब देखिए अगला है आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर होता है आ। कैसे होता है पूछिए। तो देखिए ये है परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी हो गया दोस्तों। देखिए आ है, आ आया है ना, यहाँ पे अ है और यहाँ पे। ठीक, तो आ प्लस अ बराबर आ हो रहा है, तो उसी तरह से परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी होता है। अगला चलते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। कैसे होगा देखिए, अति प्लस ईव, अति प्लस ई बराबर होता है अतीव। ठीक, देखिए दोस्तों वाक्यों के बीच में क्या आ रहा है, बड़ी शब्द, बड़ी की मात्रा आ रही है ना, जहां पे बड़ी की मात्रा आएगी या बड़ा आ की मात्रा आएगी, आ या बड़ी ई, तो समझ लीजिएगा सीधा कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक, अगला चलते हैं, छोटा देखिए अगला है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ। जैसे लघु, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी बराबर होता है लघुर्मी। ठीक, ये हम लोग का रहा है दीर्घ संधि। धन्यवाद। अगर आप लोग को इस वीडियो में कहीं भी कोई भी परेशानी हो रही है तो कृपया